अरे तुम सुन रही हो माँ? अरे क्या हुआ बेटा? तुम्हें पता है माँ, ये भाभी मुझे कितने ताने दे रही है। क्यों? आखिर वो तुम्हें किस लिए ताना दे रही है? अरे माँ, भाभी मुझे बोल रही है कि मैं यहाँ बैठे बैठे दिन रात बस खाती ही रहती हूँ और खा खा कर सब कुछ खत्म ही करते जा रही हूँ। अरे बेटा, तो तू भी जाकर बोल देना कि मैं आप लोगों का नहीं खा रही हूँ। अगर मैं दिन रात बैठे बैठे खा रही हूँ तो अपने माँ बाप का ही खा रही हूँ, अपने भाई भाभी का नहीं खा रही हूँ। और बेटा वैसे भी तो तू अपने माँ बाप का ही तो खा रही है, जो वो तुझे ताना मार रही है। अरे अब मैं क्या करूँ माँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं तो अपने ससुराल ही चली जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुझे अपने ससुराल जाने की। अरे बेटा, तुझे तो मैं तेरे ससुराल कम से कम साल भर नहीं जाने दूंगी। माँ, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगी तो क्या मैं यहाँ बैठ कर के भाभी के ताने ही सुनती रहूंगी क्या? अरे बेटा, ऐसे कैसे वो कुछ भी बोले जाएगी। वैसे बेटा जरा तू मुझे बता तो सही कि वो तुझे क्या ताना मार रही है। अरे बेटा, तू अगर यहाँ बैठे बैठे खा रही है और पहन ओढ़ रही है तो तू अपने पापा के पैसे से ही कर रही है ना, तो भला उसे इतनी क्यों दिक्कत हो रही है? भला मुझे क्या पता माँ कि भाभी मेरे से इतना क्यों जलती है। अब तुम ही बताओ माँ कि मुझे यहाँ आए हुए अभी दिन ही कितना हुए हैं। मैं इस घर में सिर्फ 6 से 7 महीने से ही तो हूँ और इतने में ही भाभी को मेरे से जलन होने लगी है। मैं थोड़ी ना भूला 2-3 साल से यहाँ बैठी हुई हूँ। अरे बेटा, तुझे तो बोलना ही नहीं आता है। अरे तेरा मुंह बंद है क्या जो तू अपनी भाभी को कुछ भी नहीं बोल पाई कि भाभी क्या मैं आपका खा रही हूँ, जो आप मुझे ऐसे बोल रही हो। अरे बेटा, तू बोल ना जा करके कि मेरी माँ और बाप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मैं यहाँ आती ही रहूंगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर बेटा। बेटा तू आराम से यहाँ 6-7 महीने नहीं बल्कि तू यहाँ साल भर तक आराम से रहेगी। फिर मैं देखती हूँ कि तेरी भाभी क्या करती है। अरे माँ, जब तक तुम जिंदा रहोगी ना मैं तो बस तब तक ही आऊंगी। अगर तुम नहीं रहेगी ना माँ, तब तो मैं इस दरवाजे पर देखने भी तक नहीं आऊंगी। तो और नहीं तो क्या बेटा, अब क्या तेरा अपना घर नहीं है क्या जो तू इन लोगों का चेहरा देखने यहाँ आएगी? आपको पता है माँ कि जब कल तुम चाची जी के यहाँ चली गई थी ना, तब भाभी मुझे क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? अरे भाभी मुझे बोल रही थी कि आप ये काम कीजिए वो काम कीजिए। अब तुम ही बताओ माँ कि क्या मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ? अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। बेटा तू घर का कोई काम नहीं करेगी, तू तो सिर्फ यहाँ आराम करेगी। बेटा तू यहाँ अपने मायके में आराम करने आए है, कोई काम करने नहीं आए है। बेटा तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं अभी पूछती हूँ ना बहू से कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि वो मेरी बेटी को ताने दे रही है। रुक बेटा, मैं अभी पूछती हूँ उससे। जब तक मैं उसकी खबर नहीं लूंगी ना तब तक उसका मुंह नहीं बंद होगा। बेटा तू बैठ यहाँ आराम से। अरे वाह भाई वाह, अब मजा आएगा। अब तो माँ भाभी को अच्छा खासा सुनाएगी और मेरा मन कितना खुश होगा। और वैसे मैं पहले ही अपनी सास को तो अच्छे से मजा चखा करके आई हूँ और अब मैं यहाँ आराम से डॉक्टर 6-7 महीने और या फिर पूरा 1 साल भर यहाँ रहूंगी ना, तो मेरी सास की अकल अच्छे से ठिकाने आ जाएगी। और यहाँ पर मैंने माँ को भड़का दिया है। अब माँ और भाभी में जमकर लड़ाई होगी और मैं आराम से यहाँ पर मस्ती वाली जिंदगी काटूंगी और भाभी से अच्छे से अच्छा खाना बनवा कर खाऊंगी और आराम से चैन की जिंदगी काटूंगी। अरे ऊपर से वैसे भी अब तो ठंड आने वाली है और ठंड में भला मैं क्यों जाऊंगी अपने ससुराल? वहाँ जाकर तो मुझे ठंडे पानी से ही काम करना पड़ेगा ना। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी सास से लड़ करके और अपनी सास को मजा चखा करके आई हूँ। अब मैं माँ को भी भड़का रही हूँ और अब माँ भाभी को भी अच्छे मजा चखाएगी। अब तो माँ भी मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही है। एक तो पता नहीं ये माँ जी किस किस से ज्ञान लेकर के आ जाती हैं कि हमें दाल सब्जी सब चीज खुले बर्तन में बनानी चाहिए। मैं तो पहले कुकर में ही दाल बनाती थी, लेकिन माँ जी को तो स्वाद ही नहीं आता था। पता नहीं माँ जी भी किसका प्रवचन सुन करके आए हैं कि कुकर में दाल बनाने से बीमारी लगती है, तो बहू तुम सब कुछ खुले बर्तन में ही बनाया करो। लेकिन अब ये खुले बर्तन में बनाने के चक्कर में गैस भी बहुत ही ज्यादा लगता है और सिलेंडर भी जल्दी ही खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ खाना पकाने में भी लेट हो जाता है। और ऊपर से एक नंद रानी यहाँ आकर के सारा दिन मेरे सर पर तांडव ही करती रहती है। अरे मेरी जिंदगी तो नरक ही हो गई है। बहू तुझे सुनाई दे रहा है जरा? अरे क्या हुआ माँ जी? बहू तू मुझे जरा एक बात तो बता कि जब मैं बाहर कहीं भी चली जाती हूँ
तो तू मेरी बेटी को क्या उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है? अरे माँ जी, मैं दीदी को क्या उल्टी सीधी बातें बोलती हूँ? आप जरा मुझे भी तो बताइए कि मैंने दीदी को आखिर ऐसा क्या बोल दिया। अरे देखो देखो बहू, तुझे तो बोलने में शर्म भी नहीं आ रही है। तू तो ऐसे सीधी बन रही है कि जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अरे कैसे तू मेरी बेटी को उल्टे सीधे उलाने देते रहती है और ऊपर से मेरे सामने मुंह लगा रही है। अरे क्या यही तेरी माँ ने तुझे सिखा करके भेजा है क्या? अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई जो तूने मेरी बेटी खाने के लिए टोका? अरे मेरी बेटी मेरा खा रही है, वो तेरा नहीं खा रही है, जो तू मेरी बेटी को ताने मार रही है। अरे कहाँ माँ जी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि दीदी मेरा खा रही है। भला माँ जी, मैं क्यों आपकी बेटी को ताने मारूंगी? अपनी बेटी को जो खाना है वो खाए। उसको आप यहाँ 6 महीने रखिए, चाहे पूरा साल भर रखिए, भला उससे मुझे क्या प्रॉब्लम है। चाहे आप अपनी बेटी को अपने पास जिंदगी भर ही बैठा कर रखिए, भला मुझे इससे क्या दिक्कत है माँ जी। बल्कि माँ जी, अगर आपको अपनी बेटी को ही रखना था तो आप मुझे यहाँ फालतू में ही क्यों लेकर के आ गए? अरे आखिर लग ही गई ना तेरे कलेजे में आग। मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही थी कि माँ, जब तुम घर में नहीं रहती हो ना तो भाभी मुझे खाने के लिए उलाने देती है। अरे मेरी बेटी मेरा खा रही है तो तुझे तकलीफ क्यों लग रही है? अच्छा, तुझे इतना सारा खाना जो बनाना पड़ रहा है ना, बस इसलिए ही तुझे दिक्कत हो रही है। अरे अगर तेरे से नहीं बनाया जा रहा है ना तो फिर तू मुझे सीधा सीधा आकर बोल देना। तू मेरी बेटी को ऐसे ताने क्यों दे रही है? अरे मेरी बेटी मेरे पास आकर रो रो कर बोल रही है कि माँ, भाभी ने मुझे ऐसे बोला, भाभी ने मुझे वैसे बोला। तुझे तो ऐसे बोलकर अच्छा लग रहा है ना बहू? अरे मेरी बेटी अब ससुराल वाली हो गई है और जब वो अपने मायके में आती है तो भाभी उलाने दे देकर उसको रुलाती रहती है। अरे माँ जी, आखिर ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो नंद रानी को इतना बुरा और उन्हें रोना आ रहा है? अरे दीदी अगर एक भी काम नहीं करेंगे और ऐसे ही दिन रात आराम करते रहेंगे, फिर आकर मुझे परेशान ही करेंगे, तो मैं उनको कुछ बोलूंगी नहीं क्या? अरे 6-7 महीने से दीदी यहाँ आकर के आराम ही तो कर रहे हैं, इतने दिन से दिन रात मस्ती ही तो कर रहे हैं, लाली लिपस्टिक लगा लगा कर इधर से उधर मटकते ही तो रहते हैं। और आपकी बेटी को इसके अलावा काम ही क्या है? अगर किसी काम के लिए बोल दो तो उन्हें बुरा लग जाता है। अरे अगर मेरी बेटी लाली लिपस्टिक लगा रही है तो क्या वो तेरा लगा रही है जो तुझे मेरी बेटी के लिए इतना बुरा लग रहा है? अब मेरी बेटी इतनी सुंदर है और वो अपने मायके में आई हुई है तो क्या लाली लिपस्टिक नहीं लगाएगी? क्या आराम भी नहीं करेगी? अरे जब तू क्या अपने मायके में जाती है तो क्या तू लाली लिपस्टिक नहीं लगाती है और क्या आराम नहीं करती है? माँ जी, मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ ना, लाली लिपस्टिक लगा करके इधर से उधर मटकती नहीं हूँ, बल्कि अपनी भाभी का घर के काम में हाथ बटाती हूँ, और वो भी 6-6 महीने या साल भर के लिए मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ। माँ जी, अगर है आप में हिम्मत तो आप मुझे जाने देंगे 6-6 महीना के लिए अपने मायके? अरे माँ जी, जब मैं 1-2 दिन के लिए ही मायके जाती हूँ तो आपका तुरंत ही फोन पर फोन आने लगता है कि बहू ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है, देखो ना बहू, ये हो गया वो हो गया। अरे माँ जी, अगर आपको एक दिन भी काम करना पड़ता है ना तो एक दिन में ही आपके हाथ में दर्द हो जाता है। तो अब आप ही बताएं ना कि दीदी की सास कितना बर्दाश्त करती है। चल जा जा, अपनी सास पर तो तुझे दया नहीं आती और दिखा रही है कि नंद की सास को कितना बुरा लगता होगा, नंद की सास को कितनी तकलीफ होती होगी। अरे अपनी सास को देख लेना और अपनी नंद को देख लेना, उससे तुझे कोई मतलब नहीं है। अरे माँ जी, दीदी यहाँ 6-7 महीने से आकर के इतने आराम से जिंदगी काट रहे हैं, उनसे ये तो नहीं होता है कि भाभी सारा दिन कितना घर के काम में परेशान रहती है, तो मैं अपनी भाभी के 1-2 काम ही कर देती हूँ, उनका थोड़ा काम में हाथ ही बटा देती हूँ। लेकिन नहीं, वो तो बस एक जगह महारानी की तरह बैठे बैठे हुक्म ही चलाती रहती है। भाभी आप मेरे लिए ये बना दीजिए, भाभी आप मेरे लिए वो बना दीजिए, और खुद सारा दिन बैठे हुए ही रहते हैं और मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ। उसके बाद भी मुझे बोलती हैं कि भाभी आप मुझे 1 गिलास पानी लाकर दे दीजिए। अरे क्या वो कोई छोटी बच्ची है कि जैसे 5 साल का बच्चा होता है ना, जिसे सब चीज हाथ में पकड़ानी पड़ती है? अरे वो नहाने के बाद अपने कपड़े तक बाथरूम में वैसे ही छोड़ देती है और फिर वो भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। अरे 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया, अरे जो नंद 6-6 महीने के लिए अपने मायके आएगी
तो भला कौन सी भाभी रोज रोज उनके कपड़े धोएगी और उनके हाथ पैर दबाएगी और उसको सब सुख सुविधाएं देगी। हाँ हाँ, मेरी बेटी यहाँ आराम करेगी, बाथरूम में अपने कपड़े भी छोड़ेगी। तो भला तू यहाँ किस लिए है? तो भाभी ही तो करेगी। ये सब कुछ करना भाभी का धर्म होता है, समझी ना? चाहे तुझे दुख हो, चाहे तुझे तकलीफ हो, मेरी बेटी का काम तुझे ही करना पड़ेगा, तो मतलब करना पड़ेगा। अब बस बहुत कर लिया माँ जी, लेकिन आज से मैं नहीं करूँगी माँ जी, समझे ना आप? अरे जब तक ये बात नहीं निकली थी तो मैं कर रही थी, और सब काम करने के बाद भी जब आप मुझे ऐसे बोल रही है ना कि बहू तुझे करना पड़ेगा और ये तेरा धर्म है, तो फिर मैं भी अपना धर्म दिखाती हूँ माँ जी। अगर मेरी नंद 2 दिन के लिए या 1 सप्ताह तक आती है ना, तो मैं उनके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो नंद 6 महीने या साल भर के लिए अपने मायके में आकर रहेगी ना, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, समझे ना आप? अरे माँ जी, आप कैसी माँ है? आपकी बेटी 6-7 महीने से अपने मायके में आकर बैठी हुई है। क्या आपको जरा सा भी नहीं लगता है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में जाकर सही से रहे? अरे माँ जी, आप उन्हें समझाने सिखाने की जगह उल्टा आप तो मेरे से लड़ने के लिए आ गए। बल्कि आपको तो उन्हें समझाना चाहिए कि बेटा तू अपने घर जा और अपनी घर गृहस्थी संभाल। सास बहू में झगड़ा तो होता ही रहता है। माँ जी, क्या आप में और मेरे में झगड़ा नहीं होता है क्या? तो क्या मैं क्या झगड़ा करके अपने मायके भाग जाती हूँ क्या? आप तो अपनी बेटी सिखाने का जगह उल्टा अपनी बेटी को गलत ही शिक्षा दे रही हैं कि नहीं बेटी तू अपने ससुराल मत जा, बल्कि तू आराम से यहाँ 6 महीना क्या पूरा साल भर तू यहाँ आराम से रह। और तू क्यों जाएगी अपने ससुराल? क्योंकि मेरी बेटी को मेरे जैसी सास नहीं मिली है ना। अगर तुझे मेरी बेटी के जैसी सास मिलती ना, तब तुझे पता चलता कि मैं तुझे कितना बर्दाश्त करती हूँ। अरे अगर मेरी बेटी की सास अच्छी होती तो क्या वो अपने ससुराल में नहीं रहती? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं माँ जी कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली तो हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। आपको लगता है कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है। अरे माँ जी, जब वो मेरे साथ ही अच्छे से नहीं रहती है, तो वो अपने ससुराल में अपनी सास के साथ भला क्या ही अच्छे से रहती होगी। बहू, अगर उसका घर परिवार अच्छा होता ना, तो वो यहाँ तेरे ताने सुनने के लिए बैठी नहीं रहती। अच्छा तो ठीक है, जब उनको यहाँ रहना है ना तो रहे, चाहे वो 6 महीने तक रहे, चाहे साल भर रहे। वो आपकी बेटी है तो आप ही जाने, लेकिन उसे यहाँ जो भी मिलता है ना, तो वो उसे चुपचाप से खा लेना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा से कहना चाहिए कि भाभी आप ये बना दीजिए, भाभी वो बना दीजिए, भाभी ये कीजिए, भाभी वो कीजिए। जब देखो भाभी भाभी भाभी, तो फिर उन्हें इतनी डिमांड नहीं करनी चाहिए। अरे आखिर क्या ऐसा मेरी बेटी मांग लेती है तुमसे जो तुझे बहुत तकलीफ हो रही है? अरे माँ जी, पूछिए ना कि वो मेरे से क्या नहीं मांगती है। अरे खाना पूरा बन जाने के बाद दीदी मेरे से आकर कहती है कि भाभी मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे तो चाउमीन खानी है, तो कभी मोमोज खाने हैं। अरे अगर उन्हें खाने हैं बाहर से जाकर के खाए ना, उन्हें घर में ही क्यों खाना है? मतलब कि सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए ना। अच्छा, जब मैं बनाकर उन्हें दे भी देती हूँ तो फिर वो उसमें नुक्स निकालने लगती हैं कि भाभी ये अपने अच्छा नहीं बनाया, वैसा नहीं बनाया है। अरे अगर सही नहीं बना तो वो खुद से क्यों नहीं बना कर खाती हैं? क्यों, क्या वो बीमार पड़ने के लिए बाहर का खाएगी? अरे जब तुझे मेरी बेटी बोल देती है कि भाभी मेरा चाउमीन और मोमोज खाने का मन है, और अगर तू बना ही देती है तो तुझे क्या दिक्कत है? अरे आखिर भाभी किस लिए होती है? मेहमानों की फरमाइश पूरी करने के लिए ही तो होती है ना। भाभी 2 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए फरमाइश पूरी करने के लिए होती है, 6 महीने या साल भर की फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं होती है। आप मेरा छोड़िए ना माँ जी, बल्कि क्या आपकी बेटी अपनी नंद की कितनी फरमाइश पूरी करती है? अरे आप छोड़िए ना उनकी नंद को, अगर आपकी बेटी अपनी सास की कितनी फरमाइशें पूरी करती है। अब जरा आप ही बताएं माँ जी कि जो 6 महीने से यहाँ आकर के बैठी हुई है, उनकी सास इस बुढ़ापे में कैसे खाना बनाकर खा रही होगी। आपको अपनी बेटी के ऊपर तो कितनी दया आती है, क्या आपको दूसरों के ऊपर दया नहीं आती है क्या? वाह भाभी वाह, दूसरों के लिए तो आपको बहुत ही तकलीफ हो रही है, और अपनी नंद के लिए आपको जरा सी भी तकलीफ नहीं होती है। अरे भला क्यों तकलीफ होगी दीदी, अभी आपके हाथ पैर सही सलामत है, और अभी आप बच्ची भी तो नहीं है, या तो आप बुढ़ी तो नहीं हो गए हैं जो आपके लिए मुझे तकलीफ होगी। और जरा आप मुझे ये बात बताइए कि आपको मैंने क्या उलाना दे दिया है?
जो आप अपनी माँ के पास जाकर के और एक्स्ट्रा 2 बातें लगा करके चुगली करके आए हैं। अरे भाभी, आप मुझे कुछ नहीं बोली है क्या? अरे आपने तो मुझे कितना उल्टा सीधा सुनाया है, और आपने मुझे इतनी बातें सुनाई जो सुनाई, बल्कि आपने तो मुझे मारा भी था। अरे दीदी, कितना झूठ बोल रही हो आप। अरे मैंने आपको कब मारा? अरे माँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, लेकिन जब मैं भाभी से खाना मांग रही थी कि भाभी अपने मुझे दाल चावल तो दे दिए, लेकिन अपने मुझे सब्जी तो नाम के लिए थोड़ी सी ही दी है। अरे तो तू अपने हाथ से ले लेती ना बेटा, इसके दिए हुए पर क्यों चुपचाप लेकर बैठ जाती है? अरे दीदी, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। आपके जैसी नंद तो होनी ही नहीं चाहिए, और आपके जैसी भाभी भी मुझे नहीं चाहिए थी। अरे माँ, जब भी इसकी जब बहन आएगी तो बहुत मजे से आराम से बहन के साथ रहेगी, और जब मेरी बेटी आ जाती है तो इससे तुझे इतनी तकलीफ हो जाती है कि कहना ही मुश्किल है। अरे माँ, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, तो भाभी को तो आग लगने लगती है। भला मुझे क्यों आग लगेगी माँ जी? आप जो बोल रहे हैं ना कि इसकी बहन आती है तो कितना अच्छे से रहती है, और जब मेरी नंद आती है तो मेरे कलेजे में आग लग जाती है। तो आप हरकत ही वैसी करती हैं कि किसी को भी आग लग जाए। और अगर मेरी बहन आपके जैसी एक भी हरकत करती ना दीदी, तो मैं आपको 6 महीना कहाँ साल भर रखती, और जरा सी भी आपसे परेशान नहीं होती। लेकिन यहाँ तो मेरी सास के जगह पर आप खुद ही मेरी सास बन जाती हैं, और इतनी झूठी बातें आप अपनी माँ से बोलती हैं कि उसके बारे में सोचना ही गलत है। और तुम तो लगता है कि जैसे कितना बड़ी सच की पुजारिन हो। अरे माँ जी, आप मेरे ऊपर जो उलाना दे रहे हैं, बल्कि उससे अच्छा कि आप अपनी बेटी को अच्छी सीख देती ना, तो आज ये अपने ससुराल में बसती, ना कि अपने मायके में बैठ कर के अपनी भाभी के साथ लड़ाया करती। अरे चल चल बेटा, तू यहाँ से। इससे मुंह लगाना तो पाप है, पाप। और देख बेटा, अगली बार तू इससे कुछ मत मांगना, सीधे जाकर के जो तेरी मर्जी होगी वो तो निकाल करके खा लेना। अरे माँ, ये निकालने देंगी तब ना। जब भी मैं कुछ भी निकालने यहाँ आती हूँ तो ये मुझे बोलती है कि अरे अभी माँ जी ने नहीं खाया है, अभी आपके भैया ने नहीं खाया है, अभी आप कुछ भी छुएगा नहीं, अभी आप इधर से आए हैं, आप उधर से आए हैं। अरे माँ, अपने खाने के लिए तो 10 तरह के व्यंजन बना करके बैठ जाएंगे, लेकिन अपनी नंद को तो उसकी मनपसंद की कोई भी चीज देनी ही नहीं है। अरे दीदी, आप इतना भी तो झूठ मत बोलिए ना। अरे जो बचा खुचा रहता है वही अब कुछ तो मैं खाती हूँ, और जो आप बोल रही हैं ना कि 10 तरह का व्यंजन लेकर के बैठ जाती हूँ, वो काम तो आप खुद ही करती हैं। अरे ननद को झूठ बोलने का लाइसेंस मिल गया है क्या? अरे बेटा चल तू यहाँ से, इसके पास खड़ी रहेगी ना तो बात बढ़ती ही जाएगी। मुझे कोई ना कोई उपाय से अपनी इस नंदरानी को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। अरे अब बस बहुत हो गया, मैंने बहुत झेल लिया इसे। अभी मैं इनके ससुराल में फोन लगाती हूँ और पता लगाती हूँ कि ये क्या करके आए हैं। मैं बहुत दिन से चुप थी कि नहीं अभी नहीं, लेकिन अब ना पानी सर से ऊपर जा रहा है। लगता है माँ बेटी चली गई है। अभी मैं फोन लगाती हूँ। इतने दिन तक कौन सी नंद अपने मायके में आकर के बैठती है? ये जरूर अपने ससुराल में कुछ न कुछ कांड करके आए हैं। पहले मैं अपने कमरे में जाती हूँ और फिर दरवाजा बंद करके आराम से बात करती हूँ, कहीं ये दोनों माँ बेटी मेरी बातें ना सुन लें। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो माँ जी, नमस्ते। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। कौन बहू? अरे माँ जी, मैं आपकी बहू की भाभी बोल रही हूँ। अरे बहू, बेटा तू उसके बारे में तो बोल ही नहीं। क्यों, क्या हुआ माँ जी? अरे अब मैं क्या बोलूँ बहू, तेरी नंद तो ना इतनी खतरनाक होगी कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ऐसी बहू आएगी। अब तुम ही बताओ बहू, तुम भी तो अपने घर में ही रहती हो, तो क्या अपने घर के परिवार के लिए काम नहीं करती हो? और यहाँ तो तुम्हारी नंद कोई घर का काम नहीं करती है, वो मेरे से ही सब काम करवाती है। यहाँ तक कि वो तो मेरे से अपने हाथ पैर सब दबवाती है। अरे मैं उसे सारे काम करके देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो मेरे और मेरे बेटे के बीच में लड़ाई करवा करके गई है। आज तक मेरा बेटा मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी नंद तो कुछ और ही बता रही थी कि आप लोग ने ही मेरी नंद को बहुत ही परेशान किया था, इसलिए वो यहाँ आ गई है। अरे नहीं बहू, तुम्हारी नंद तो बहुत ही झूठी है, वो तो बहुत ही झूठ बोल रही है। अरे वो तो झूठ बोल करके तो मेरे बेटे और मेरे बीच में लड़ाई लगवा करके गई है। इसलिए तो ना मैं फोन नहीं करती हूँ और ना ही मेरा बेटा उसे फोन करता है। अब मेरे बेटे को भी असलियत दिख रही है ना।
अरे मेरा बेटा तो उस समय अपनी बीवी को खूब साइड ले रहा था, लेकिन बाद में जब उसे भी उसकी असलियत पता चला ना, कि मेरी बीवी मेरी माँ को तो घर में नौकर बना के रखी हुई थी, तब कहीं जाकर मेरे बेटे की अकल भी ठिकाने पर आई है। तो इसका मतलब कि माँ जी की दीदी माँ बेटे में लड़ाई लगवा करके और यहाँ अपने मायके में आकर के बैठ गई। अरे हाँ बहू हाँ, यही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे बेटा, वो मेरी बेटी को तक घर में आने नहीं देती थी। जब भी मेरी बेटी आती थी ना, तो वो मेरी बेटी को तो दरवाजे से ही भागा देती थी कि ये आपका घर नहीं है, आप जाए अपने ससुराल जाए। तभी तो मैं तो वही सोच रही हूँ कि इसकी भाभी इससे कैसे झेल रही है। अरे 6 से 7 महीना होने को आया है और ये आराम से अपने मायके में रह रही है। पर माँ जी, आपकी बहू तो यहाँ आकर के कुछ और ही बोल रही है कि आप लोग उन्हें बहुत तकलीफ देते हैं, आप हमेशा परेशान करने में ही लगी रहती हैं, आप तो उन्हें जीने ही नहीं देती हैं, इसीलिए ही तो वो यहाँ पर भाग करके आए हैं और इतने दिन हो गए और आप लोग उन्हें कभी फोन भी नहीं करते हैं। अरे बहू, अब तुम ही बताओ ना कि जब कोई बहू अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो भला कौन से सास अपनी बहू के पास फोन करेगी, या कौन सा बेटा अपनी माँ के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण अपनी बीवी से बात करेगा। हाँ माँ जी, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। ऐसी बहू को भला कौन फोन करेगा और कौन बात करेगा ऐसी बीवी से। अरे माँ जी, मेरी नंद रानी के यहाँ आने के बाद तो उनकी माँ ही उनको बढ़ावा दे रही है कि बेटा तू आराम से बैठ कर के खा, सब तुझे जो भी खाना है तेरी भाभी तुझे बना बना कर देगी, तू एक भी काम मत कर। बताए माँ जी, यहाँ जब से मेरी नंद रानी आई है तब से वो तरह तरह की डिमांड करते रहती है कि भाभी मुझे ये खाने हैं, मुझे वो खाना है। अरे माँ जी, मैं एक पैर पर खड़ी होकर के उनकी सारी डिमांड को पूरा करती हूँ, उसके बाद भी माँ बेटी आकर मेरे से झगड़ा करती हैं। यहाँ तक कि दीदी तो एक भी काम नहीं करते हैं। अरे वो तो नहाकर बाथरूम में अपने कपड़े तक वैसे ही छोड़ देती हैं और फिर बाद में मैं ही उनके सारे कपड़े धोती हूँ, और वो तो लाली लिपस्टिक लगा लगा कर बस यहाँ से वहाँ मटकते फिरते ही रहती है। ये देखो बहू, अब तुम खुद ही देख लो, ये तो तुम्हारी नंद की हरकतें हैं। जब ये ससुराल में रहती है तो अपने पति और अपनी सास को नहीं समझती है, और जब वो अपने मायके में जाती है तो भाभी को नहीं समझती है। बहू, अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी सास की ऐसी बेटी है, तो बहू मैं तो तुम्हारी नंद से अपने बेटे की शादी ही नहीं करवाती। आप बात तो बिल्कुल सही ही बोल रही हैं माँ जी। अगर मैं आपसे सच कहूँ ना माँ जी, तो मैं भी इनसे बहुत ही परेशान हो गई हूँ। बेटा, अगर तुम भी परेशान हो गई हो तो फिर बहू तुम भी अपने ससुराल से उसे निकाल दो ना। तुमने उसे अपने ससुराल में क्यों रखा हुआ है? अरे माँ जी, वो उनकी माँ है ना, उनकी माँ तो ये सच्चाई नहीं जानती है। अब माँ जी आप ही देखिए ना कि जब आज मुझे आपसे पता चला तो मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मेरी नंद अपनी सास और अपने पति के साथ ऐसी हरकतें करके आई है। मैं आपसे एक बात बोलूं माँ जी? हाँ हाँ बहू, बोलो ना। मैं ये बोल रही हूँ ना माँ जी कि आप आज के आज ही मेरे घर आ जाए और मेरी सास से अपनी बहू की सारी सच्चाई उनके सामने रखिए। अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही हो? बेटा, फिर तो मैं आज के आज ही आती हूँ ना। और हाँ माँ जी, आप मेरी एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये बात मेरी माँ जी को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैंने आपको फोन लगाकर मैंने आपको यहाँ अपने बोला है या फिर मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अरे नहीं नहीं बहू, मैं ये बात थोड़ी ना तुम्हारी सास से बोलूंगी। अरे हाँ माँ जी, अगर आपने गलती से भी ये बात बोल दी ना तो फिर मेरे घर में तो बवाल ही हो जाएगा। अरे नहीं बहू, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। बेटा, मैं अपनी बहू के बारे में और तुम्हारी क्लास के बारे में भी जानती हूँ, और मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत ही अच्छे से जानती हूँ बेटा कि तुम कितनी समझदार हो और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हो। तो ठीक है माँ जी, आप आज शाम तक आराम से आइए। ठीक है बहू, अब मैं फोन रखती हूँ और आने की तैयारी करती हूँ। ठीक है माँ जी। अच्छा, तो ये नंद रानी अपने ससुराल में इतना बड़ा कांड करके आई है और फिर यहाँ आ करके हम सब से छिपा रही थी कि मेरी सास तो बहुत बुरी है और मेरी सास तो मुझे जीने ही नहीं देती है, हर समय मेरे से लड़ती रहती है, इसलिए मैं अपने ससुराल से आ गई। अरे ये नंद रानी एक तो अपने ससुराल में कांड करके आई है और यहाँ आकर के अपनी भाभी से लड़ रही है और अपनी भाभी और माँ के बीच में लड़ाई लगवा रही है। अरे मैं ही पागल थी कि जो इतने दिन से मैं चुपचाप इनका काम करते जा रही थी, बल्कि मुझे तो पहले से ही इनकी सास के पास फोन लगा करके पूछ लेना चाहिए था।
आज के बाद मैं ना तो इसको खाना बनाकर खिलाऊंगी और ना ही उस महारानी के कपड़े धोकर दूंगी। फिर देखती हूँ ना कि ये क्या करेगी। और वैसे भी बस 2-3 घंटे का ही इंतजार है। फिर 2-3 घंटे के बाद इन महारानी जी की सास तो आ ही जाएगी। उसके बाद मैं तो आस पड़ोस से 2-4 लोगों को और बुला करके बैठा दूंगी और कहूंगी कि लीजिए सुनिए मेरी नंद की बातें, जो अपनी बेटी को इतना से पर चढ़ाए हुए हैं ना। जब 2-4 लोग इनको जैसे तैसे अच्छे से बातें सुनाएंगे ना, तब इनकी माँ की भी अकल अच्छे से ठिकाने पर आ जाएगी। वैसे इतना लेट हो गया है, क्या भाभी ने अभी तक खाना नहीं बनाया है? और अभी तक किचन से कोई तड़के वड़के की भी स्मेल नहीं आई है। अरे किचन में जाकर देखती हूँ। अरे नहीं, पहले यहीं से आवाज लगाती हूँ। अरे भाभी, ओ भाभी, ये पता नहीं भाभी कहाँ गई हुई है। इन्हें आवाज लगाने के बाद भी इन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। अरे कहाँ गए भाभी? अरे खाना बना है या नहीं? मुझे बहुत ही जोर से भूख लग रही है। अरे पता नहीं पड़ोसी के यहाँ तो नहीं गए हैं, कहाँ गए हैं? भाभी को शायद किसी से मेरी शिकायत जो करनी होगी, इसलिए तो भाभी को सुनाई नहीं दे रहा है। अब आपको क्या हुआ है दीदी? अरे आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे भाभी आज खाना मिलेगा या नहीं? अरे अभी जब मैं खाना बना रही थी तो आप दोनों माँ बेटी मिल करके मेरे साथ महाभारत कर रहे थे, तो फिर अब आप मेरे से खाना क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तो खाना ठीक से बनाती ही नहीं हूँ और आपकी मनपसंद का कुछ भी बनाती ही नहीं हूँ। और आपने क्या क्या बोला था माँ जी से? बल्कि आप तो बहुत कुछ बोल रही थी ना। तो फिर जाए ना, आप खुद ही बनाकर खाए ना। तो फिर भला आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं खाना बनाने के लिए? क्यों भाभी के बिना आपका काम नहीं चलता है क्या? अरे भाभी भला मैं क्यों खाना बनाऊं? ये मेरा मायका है और अपने मायके में भला कौन सी लड़की खुद से खाना बनाकर खाती है? बल्कि मायके में तो भाभी और या फिर माँ ही खाना बना करके देती है। अरे भाई क्यों? भाभी को अपने कौन सी बहुत इज्जत दे रखी है जो भाभी अपने दोनों हाथ से आपकी सेवा करेगी? अरे इतना खाना बना कर खिलाने के बाद भी आप मांझी से तो ये ही शिकायत करती है ना कि मुझे भाभी अच्छे से खाना नहीं देती है। तो फिर अब आप मेरे से खाना क्यों मांग रही हो? अब आप जाओ, खुद से ही खाना बनाओ और खुद से ही निकाल कर खाओ। आप सुबह सुबह मांझी से क्या बोल रहे थे कि भाभी मुझे थोड़ी सी सब्जी देती है और भाभी कुछ अच्छा खाना देती ही नहीं है। भाभी अपने खुद के लिए इतना इतना खाना लेकर के बैठ जाती है। तो फिर आज से मैं आपको खाना दूंगी ही नहीं और ना ही बनाऊंगी। जाओ खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। और दीदी वैसे भी मैं तो बहुत ही बुरी हूँ ना। वैसे भाभी अगर आप मुझे अच्छे से खाना नहीं देंगी तो मैं अपनी माँ से बोलूंगी नहीं क्या? और अगर आप अच्छे से खाना नहीं बनाएंगे तो क्या मैं माँ से आपकी शिकायत नहीं करूंगी? अच्छा, मैं जब आपको अच्छे से खाना बनाकर नहीं देती हूँ तो फिर आप मेरे ऊपर क्यों डिपेंड हो? बल्कि आप तो जाओ ना, खुद से ही बनाकर खाओ ना। और वैसे भी आज तो मैंने अपने लिए खिचड़ी बनाई है और वो खिचड़ी आपको पसंद नहीं आएगी, बस इसीलिए ही आपको आज खाने में तड़के की स्मेल नहीं आई। तो अगर आपको खिचड़ी खानी है तो किचन से जाकर खुद से ही ले लीजिए और मजे से बैठकर खा लीजिए। मैं तो आपको खाना निकाल कर देने वाली नहीं हूँ। ये भाभी ने ना खिचड़ी उबाल कर रख दी होगी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही है? अरे माँ, अब आप ही देखो ना कि जब सुबह भाभी से थोड़ी सी बहस क्या हुई तो भाभी ने तो आज खाना ही नहीं बनाया है। क्या तेरी भाभी ने आज खाना नहीं बनाया? हाँ माँ, आज भाभी ने खाना नहीं बनाया, बल्कि वो बेकार सी खिचड़ी बनाकर रख दी है। कोई बात नहीं, तू बैठ बेटा, मैं अभी तेरी भाभी से बोल कर आती हूँ। देखती हूँ कि कैसे ये खाना नहीं बना करके देगी। अरे माँ, क्यों आप फालतू में ही लड़ाई करने जा रही हो? आपको पता है ना कि फिर बाद में भाभी भैया से चुगली करेगी। बल्कि मैं तो ये ही बोलूंगी ना माँ कि आप ऐसा करो कि आप भाभी से कुछ भी बोलो ही मत। अभी ना हम लोग बाहर से खाना मंगवा कर खा लेते हैं और शाम को जब भैया घर वापस आएंगे ना तो तुम भाभी के बारे में 1 से 2 बात लगा करके भैया के कान भर देना। तो फिर आप देखना कि भैया कैसे इनकी अकल ठिकाने लाएंगे, क्योंकि भाभी अब हम लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं संभलने वाली है। हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। तो फिर ठीक है बेटा, अभी तू खाना ऑर्डर कर। मैं शाम को तेरे भाई को तेरी भाभी के लिए अच्छे से आग लगाती हूँ, तभी इसकी अकल ठिकाने पर आएगी। हाँ ठीक है माँ। आज तो महाभारत देखने में बहुत ही मजा आएगा और आज है कि जल्दी से ये शाम ही नहीं हो रही है। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि कब मेरा बेटा आएगा। बहू,
ओ बहू, अरे ये तो मेरी बेटी की सास की आवाज है। क्या हुआ समधन जी? अब आप यहाँ क्या लेने आए हैं? आइए पहले आप आराम से बैठिए। अरे समधन जी, भला मैं क्या लेने आऊंगी? जरा आप मुझे ये तो बताए कि आप मेरे बारे में और मेरे बेटे के बारे में यहाँ क्या अफवाह उड़ाए हुए हैं? अरे इन्हें कैसे मालूम हो गया? समधन जी, आपको कैसे पता चल गया कि मैं और मेरी बेटी आपके बारे में और आपके बेटे के बारे में ऐसे वैसी बातें कर रहे हैं? अरे मुझे कैसे नहीं पता चलेगा समधन जी कि आप लोग के घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? अरे मैं यहाँ से कहीं दूर तो नहीं रहती हूँ ना, बल्कि मैं तो सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर ही तो हूँ। आपके घर के बारे में मुझे कुछ कैसे नहीं मालूम नहीं होगा? पहले जरा आप ये तो बताए कि मैंने आपकी बेटी के साथ अत्याचार किया था क्या, या फिर आपकी बेटी ने हमारे साथ अत्याचार किया था? आप यहाँ पर मेरे घर में ज्यादा झूठी बातें मत बनाए, समझे आप? एक तो मेरी बेटी इतने दिन से यहाँ पर आकर रह रही है, और ना कभी आपने या आपके बेटे ने कभी भी एक बार भी मेरी बेटी के पास फोन किया कि मेरी बेटी कैसी है, ठीक भी है या नहीं। और अगर आज आप यहाँ आए भी हैं, तो ऐसे लग रहा है कि आप मेरी बेटी की शिकायत करने के लिए आए हैं। अरे मैं क्यों ना आपसे शिकायत करने आऊं, जब आप मेरे परिवार के बारे में ऐसी ऐसी बातें बना रही हैं। तो भला मैं क्यों चुप रहूं समधन जी, जबकि आपकी बेटी ने मेरे परिवार में आकर के गलत किया था। तो मुझे आपकी बेटी के बारे में बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन उल्टा यहाँ आप और आपकी बेटी दोनों मिलकर के मेरे बारे में और मेरी बेटे के बारे में ना जाने क्या क्या और तरह तरह की बातें बनाए चली जा रही हैं। अरे कैसे आपकी बेटी मेरे घर में आकर के हम माँ बेटे के बीच में झगड़े लगाती थी। वो तो सारा दिन बस आराम ही करती रहती थी, और इस बुढ़ापे में मैं घर के सब काम कर करके आपकी बेटी को देती थी। और नखरे तो आपकी बेटी ऐसे लगाती थी कि जैसे लगता था कि सचमुच में ही उसे कोई तकलीफ है, लेकिन उसे कुछ भी तकलीफ नहीं रहती थी। अरे वो तो तकलीफ होने का नाटक कर करके मेरे से ही अपने हाथ पैर सब दबाया करती थी, जबकि आपकी बेटी को तो मेरे हाथ पैर दबाने चाहिए थे, जो मैंने उसे अपनी बेटी समझ करके इतना प्यार और दुलार दिया। लेकिन आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया? मेरे घर में आकर के अपने पति से मेरी चुगलियां करती गई, और उसने मेरी बेटी को अपने मायके तक में आने नहीं दिया। अच्छा, तो फिर मेरी बेटी ने ये सब किया था क्या? अभी पूछवाऊं मैं अपनी बेटी से कि किसने किसको परेशान किया? हाँ पूछवाए ना, बल्कि मेरी बेटी तो बोल रही थी कि आप लोगों ने मेरी बेटी को बहुत ही परेशान करके रखा हुआ था। आप तो उसे खाना तक नहीं देते थे। क्या कहा आपने कि हम उसे खाना नहीं देते थे? अरे समधन जी, भला मैं आपकी बेटी को खाना क्यों नहीं दूंगी? अरे वो मेरे घर की बहू है, बल्कि आपकी बेटी तो मुझे खाना नहीं देती थी। मैं जब खाना बनाकर रख देती थी और ये जब इधर से उधर मटकती रहती थी, तो मैं उसे बोलती थी कि बहू तुम मुझे थोड़ा खाना निकाल करके दे दो, तो वो कभी भी नहीं देती थी, बल्कि सीधे सारा खाना खत्म करके दाल चावल ही छोड़ देती थी। अरे बल्कि इसके रहते हुए तो ना कभी मुझे सब्जी मिली और ना पेट भर दाल मिली। अरे आप चुप कीजिए ना समधन जी, मेरी बहू भी इसी घर में है। अगर ये सारी बातें मेरी बहू सुन लेगी तो ना जाने वो मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अरे समधन जी, क्या अब आपको अपनी बहू से डर लगने लगा है? बताओ ना समधन जी, आप अपनी बहू को भी बताओ। अरे भाभी जो है वो आपकी बेटी की। अरे अब आप चुप भी कीजिए ना समधन जी, अभी मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ। गुल्लू, ओ गुल्लू। अरे क्या हुआ माँ, क्यों बुला रही हो मुझे? अब आप पूछिए, आ रही है मेरी बेटी। कौन है माँ? अरे ये कहाँ से आ गई? माँ मैं अभी आती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है बहू? जरा ये इधर आकर के अपनी माँ को बता तो जरा। अरे बेटा तू कहाँ जा रही है, इधर आना। अरे माँ मेरा बहुत काम बाकी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे बहू अब तू ज्यादा बहानेबाजी मत कर, मैं तेरी सब बहानेबाजी बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। मैं तेरे साथ 6 महीने रही हूँ। अरे बेटा आज तू अपनी सास के सामने सब कुछ बोल दे। बेटा तू इतना डर मत। अरे बता ना बहू, तू बता अपनी माँ को कि तू कैसे मुझे खाने के लिए तरसा देती थी, कैसे मुझे बेवकूफ बना बना करके तू अपने रूम में आराम करती थी, और तू मुझसे पूरा पूरा दिन काम करवाती थी, और तू कैसे हम माँ और बेटे में झगड़े लगवाती थी, कैसे मेरी बेटी को अपने ही घर में नहीं आने देती थी। अरे तू तो मेरी बेटी को दरवाजे पर से ही भागा देती थी। अरे बेटा अब तू कुछ बताएगी भी कि तेरी सास सही बोल रही है या फिर कि गलत बोल रही है? हाँ माँ,
माँ जी सही बोल रही हैं। अब मैं भी क्या करती माँ, मैं इनके घर में नौकरानी बनने नहीं गई थी। क्या मैं पूरे पूरे दिन भर काम करने के लिए गई थी क्या? अरे बेटा, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू आराम से सारा सारा दिन भर बस घर में बैठेगी और तेरी सास दिन भर घर के काम करेगी? तो आखिर मैं क्या ही करती माँ, जब मैं यहाँ रहती थी तो मैं यहाँ एक भी काम नहीं करती थी ना। सब कुछ भाभी ही तो कर कर के देती थी ना, और वहाँ जाने के बाद मैं क्यों काम करूँ? इनसे मैंने कितनी बार बोला कि आप खाना बनाने वाली और झाड़ू पोछा लगाने वाली को रख लीजिए, और ये तो मुझे सीधे ही बोलते हैं कि नहीं बहू, ये सब तुम भी तो कर सकती हो। आखिर इस घर में लोग ही कितने रहते हैं? मैं हूँ, तुम्हारा पति है और तुम ही तो हो, और 3 लोगों का ज्यादा काम ही क्या होता है? लेकिन मेरे लिए तो ज्यादा था ना माँ। क्या मैं इतने सारे काम कभी की थी? मैं भाभी के जैसी नौकरानी नहीं हूँ कि सारा सारा दिन भर और सारी सारी रात भर एक पैर पर खड़ी रहूं। और मेरी नंद क्या मेरे लिए क्या भगवान थी कि मैं उनको अपने सर पर बैठा करके रखती? और माँ, एक बार मेरी नंद आई हुई थी और वो मुझसे आकर बोलती है कि भाभी मुझे ना अब राजमा चावल खाना है। बताओ माँ, मैं इनके यहाँ बावर्ची बनकर गई थी क्या, जो मैं इनके पूरे परिवार का पसंद का खाना बना बना कर देती? क्या मैं इनकी बेटी की नौकर थी जो इनकी बेटी की फरमाइश पूरी करती? इसीलिए तो जब दूसरी बार मेरी नंद आई तो मैंने उसे सीधा घर के दरवाजे से ही भगा दिया था कि जब वो यहाँ आएगी तो तरह तरह के नौटंकी करेगी। तो इसीलिए मैं खतरा मोल लेना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे दरवाजे से ही भगा दिया। बताओ माँ, वो तो एक गिलास पानी भी अपने से नहीं ले सकते थी। वो तो एक गिलास पानी भी मेरे से ही मांगती थी। अरे तो क्या हुआ बेटा, अगर तेरी नंद ने मांग भी लिया तो क्या हुआ? अरे ये सब तेरी भाभी नहीं करके देती है क्या? और तू ये क्या बोल रही है कि मैं भाभी के जैसे नौकरानी नहीं बनूंगी? अरे तेरी भाभी क्या इस घर की नौकरानी है? अरे मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे क्या? और यहाँ आने के बाद भी हम सास बहू में तू लड़ाई लगवाती है। अपना घर तोड़ करके तू यहाँ आ करके और हम सास बहू में हर रोज लड़ाई लगवा रही है। अरे तुझे तो अपना घर बसाना चाहिए बेटा, और तू है कि यहाँ आकर के सास बहू में कभी लड़ाई करवाती है, कभी तू मुझे भड़काती ही रहती है, और वो भी मेरे बेटे के साथ लड़ाई करवाने के लिए। अरे बेटा, तू तो मेरा भी घर तोड़ने पर आ गई। अरे बेटा, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है क्या कि तू तो अपनी नंद को दरवाजे से ही भगा देती है, और जब तू खुद यहाँ आती है तो तेरी सारी फरमाइश तू अपनी भाभी से पूरी करवाती है। उसी के कारण उसे मैंने कितनी बार सुनाया, और तेरे कहने के बाद ही मैंने उसे सुनाया और कितनी बार डांटा। अरे कैसी बेटी है तू? अरे तेरी भाभी यहाँ आई है तो क्या वो दिन भर आराम करती है या फिर पलंग तोड़ती है? कि दिन भर तू पलंग तोड़ती है? अरे उल्टा पलंग तो मैं तोड़ती हूँ, और तेरी भाभी 24 घंटे हम लोगों के काम में ही लगी रहती है ना। वो सारा दिन एक पैर पर ही खड़ी रहती है, उसके बाद भी मैं तेरी भाभी को 10 बातें सुनाती हूँ। अरे ये तो उल्टा ही खेल हो गया। अरे बेटा, मैं तो जानती ही नहीं थी कि तू इस तरह से अपने ससुराल से कान करके आई है। अरे तू तो यहाँ आकर के अपने ससुराल के बारे में मुझे लंबी लंबी मन घड़त कहानी बना बना के बता रही थी। उल्टा मैं भी तुम्हारे ससुराल वालों पर ही गुस्सा कर रही थी कि मेरी बेटी के साथ सब ज्यादती करते हैं, मेरी बेटी को परेशान करते हैं, मेरी बेटी को अच्छे से रहने नहीं देते हैं। अरे बेटा, तू अपने ससुराल में ये जो कांड करके आए है, अरे जब तेरी भाभी जानेगी तो वो तुझे और मुझे कितने ताने मारेगी कि तुम अपने ससुराल में ये कांड करके आए हो और अपनी भाभी पर इस तरह से चौड़ी बनकर के रह रही थी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? स्मधन जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी बेटी को समझा लूंगी। क्या हुआ माँ जी, आप किसे समझा लेंगे? अरे नहीं बहू, तेरी नंद की सास आई हुई है ना अपनी बहू को यहाँ से ले जाने के लिए, तो मैं वही समधन जी से बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी को समझा करके ससुराल भेज दूंगी। अरे माँ जी, आप आए हैं? नमस्ते माँ जी। अरे खुश रहो बहू, खुश रहो। क्या हुआ माँ जी, आप बहुत दिन के बाद यहाँ आए हैं? अरे बहू, अब मैं क्या करूँ, तुम्हारी नंद के कारण मुझे यहाँ आना ही पड़ा। अरे माँ जी, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया मेरी नंद ने? अरे बहू, बाकी तुम तो ये पूछो कि ये क्या नहीं करके आए है। अरे बहू, क्या तुम्हें अपनी नंद को समझाना भी नहीं आता है क्या? अरे माँ जी, भला मैं अपनी नंद को क्यों समझाऊं? बल्कि माँ जी तो मुझे जरा सा भी उन्हें कुछ बोलने ही नहीं देती है, तो भला फिर मैं अपनी नंद को समझाने वाली कौन होती हूँ माँ जी? अरे समधन जी, अब आप जाने भी दीजिए ना,
अरे जो हो गया सो हो गया। मेरी बेटी अब ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगी। वो अभी बच्ची है ना समधन जी, अभी उतनी अक्ल ही नहीं है उसमें। अब धीरे धीरे बड़ी होगी तो अक्ल तो आ ही जाएगी ना उसे। अरे माँ जी, अब कब आपकी बेटी में अक्ल आएगी? आपने कभी भी ये जानने की कोशिश की है कि आपकी बेटी क्यों भाग करके अपने ससुराल से मायके आए है? क्या आपने कभी इनके ससुराल में फोन लगा करके बात की कि कैसे मेरी बेटी वहाँ से भाग करके आए है? आपको पूछना चाहिए था कि समधन जी, आपने मेरी बेटी को ऐसी क्या तकलीफ दी है जो भाग के अपने मायके आ गई है? माँ जी, क्या कभी भी एक हाथ से ताली बजती है कि दोनों हाथ से ताली बजती है? और आप तो अपनी बेटी को सर पर ही बैठाए हुए थे कि बेटा मैं तू 6 महीने नहीं 1 साल तुम्हें यहाँ रखूंगी। अरे बहू, भला अब मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में क्या करके आए है? तो माँ जी, ये तो आपका ही फर्ज बनता था ना कि मैं इसके ससुराल में पूछूं तो सही कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। अरे हाँ बहू, ये तो मैंने ही गलती किया है। चल गुल्लू, तू पहले अपनी सास से माफी मांग। माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे मैं तुझे माफ क्या करूँगी बहू, बल्कि तू कम से कम अपने किए हुए पर तो सोचना कि तूने अपने ससुराल में जाकर क्या क्या नहीं किया। अरे बहू, इतने लोगों को मैंने चुगलियाँ करते देखा है, लेकिन बेटा मैंने तेरे से ज्यादा किसी को नहीं देखा होगा। तूने मेरे घर में रह करके हम माँ बेटे में चुगलियाँ करवा करवा कर लड़ाई करवाई। अरे तूने जो किया वो तो तूने अपनी माँ को कुछ बताया नहीं। आप मुझे माफ कर दीजिए ना माँ जी, मेरे से गलती हो गई। माँ जी, मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। बल्कि माँ जी, जब दीदी पहले भी मायके में रहते थे वो तब भी इतनी ही चुगलियाँ करते थे, तो मैं उस समय भी बोलती थी कि माँ जी देखिए, दीदी इधर से उधर बातें कर रहे हैं और उनको कोई कुछ बोलता नहीं है, ये हम दोनों में लड़ाई लगवा रहे हैं। उस समय तो आप मुझे ही डांट देते थे। अब आप खुद ही देखिए कि चुगली का क्या परिणाम मिला इन्हें। जब शादी नहीं हुई थी तो इधर से उधर ही टहलते रहते थे। उस समय मैं बोलती थी माँ जी मेरी तबीयत खराब है, तो आप थोड़ा दीदी को बोलिए ना एक रोटी बनाने के लिए। तो आप तो बस यही कहती थी कि नहीं नहीं, जब मेरी बेटी की शादी होगी वो तभी कोई काम करेगी। अब आप खुद ही देखिए माँ जी कि आपकी बेटी क्या कर रही है। आप बताएं माँ जी, क्या आपको मेरी नंद ने कभी भी अच्छे से खाना बनाकर खिलाया होगा? अरे तुम ये क्या बोल रही हो बहू? अरे बहू, इसने तो कभी भी खाना बनाकर नहीं खिलाया। अरे अगर ये बनाकर खिलाती तो भला मैं क्यों खाना बनाती? अब आप ही बताएं माँ जी, जिसको खाना बनाने नहीं आता है तो वो खाने में नुक्स कैसे निकाल सकता है? अरे दीदी ने तो यहाँ आकर के हर चीज में भर भर के नुक्स निकाले हैं। समधन जी, इसकी सुंदरता को ही देख कर के मैं क्या करूँगी? अब आप ही बताए ना, जो दिन रात चेहरे पर मेकअप में भर के इधर से उधर मटकते चलते रहती थी, तो वो काम कहाँ से करेगी? अरे समधन जी, सबसे गलतियाँ होती है। आज मेरी बेटी से ही गलती हो गई है, अब वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। अब आप उसे माफ कर दीजिए ना। अभी इसमें अक्ल ही कहाँ है? अरे अभी अभी तो वो अपने ससुराल गई है, अभी इसे इसकी बचपन वाली आदतें लगी रह गई हैं। समधन जी, बस इसलिए ही इसने ऐसा कर दिया, लेकिन इसे अब सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं कि अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। अरे समधन जी, ये बात आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए कि इस बार जब ये अपने ससुराल में जाएगी तो ये फिर से पहले जैसा तो नहीं करेगी ना, कि पता लगा कि ये वहाँ जा करके फिर से अंदर ही अंदर परिवार में कोई दूसरी लड़ाइयाँ लगवाएगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, आगे से ऐसी गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, अब आगे से ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर दीदी, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो फिर आप आगे से यहाँ पर हर 1-2 महीने में ही कूद कर नहीं आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना घर संभालना सीखिए और आगे से बड़ों को इज्जत देना सीखिए, ना कि हर जगह आप हर किसी को अपनी दादागिरी दिखाए। हाँ हाँ भाभी, आप ठीक बोल रहे हैं। तो फिर चल बेटा, तो जाके जल्दी से अपनी पैकिंग कर ले। तेरी सास आए है तो तू भी उनके साथ में ही अपने ससुराल चली जा। ठीक है माँ, मैं अभी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। लेकिन माँ, मैं एक बात बोलूँ, मुझे तो लग रहा है ना कि इसमें अब कुछ भाभी का ही किया धारा है। अब तू फिर से चुगली करना चालू कर दे। अरे अब तो कम से कम सुधर जा। आगे से मैं तेरे मुंह से कोई चुगली नहीं सुनना चाहती हूँ। और बहू, 1 मिनट मेरी बात सुनो। हाँ माँ जी। देखो बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे से तुम अपनी नंद को सुधरने का मौका दो, ना कि गुस्सा कर कर के उसे और बिगाड़ दो। देखो, अब मेरी बेटी सुधर रही है तो उसे गुस्सा हो करके और पहले की बातें याद दिला दिला करके
तुम उसे पहले जैसा मत बनाना, समझी ना? जी माँ जी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ। आप मेरी तरफ से बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है बेटा, अब तू जा और जाकर मेरी बेटी की तैयार होने में उसकी मदद कर दे। जी ठीक है माँ जी। समधन जी, अब आप मुझे भी माफ कर दीजिए। इसमें जितनी गलती मेरी बेटी की है उतनी गलती मेरी भी है, क्योंकि मेरी बेटी तो आपके घर से गलती करके आ गई और उसने यहाँ आकर मुझे जो कुछ भी बोला, मैंने अपनी आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लिया और मैंने एक बार भी आपसे या फिर दामाद जी से ये पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर आपके घर में ऐसा क्या हुआ है कि जो मेरी बेटी अपना ससुराल छोड़कर यहाँ आ गई और वापस जाने को तैयार ही नहीं हो रही है। इसलिए समधन जी, जितनी गलती मेरी बेटी की है उतनी गलती मेरी भी है, इसलिए समधन जी प्लीज आप मुझे भी माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप ऐसा मत बोलिए। कोई छोटा हो या कि बड़ा हो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, इसलिए जो हुआ अब आप उसे भूल जाएं और मुझे एक अच्छी सी चाय बना कर पिलाए। जी जरूर जरूर समधन जी, मैं अभी खुद से ही आपको अच्छी सी चाय बनाकर पिलाती हूँ। तो फिर देखा आपने दोस्तों कि कैसे मेरी नंद अपने ससुराल में कांड करके आ गई और वहाँ के साथ साथ यहाँ पर भी सभी के बीच में लड़ाई करवा रही थी और मेरी सास भी उनकी बातों में आ रही थी। तो फिर इसलिए मुझे अपनी नंद को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था। तो फिर देखा आपने कि मैंने अपनी नंद को कैसे सबक सिखाया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। तो फिर आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी और ऐसी ही मॉरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को जरूर सब्सक्राइब करें।